गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संजय कुमार, मैथ साइंस टीचर, आपके गांधी स्मारक हाई स्कूल का। आज मैं 9th का मैथ्स के लिए पहला क्लास लेने जा रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो बना करके यूट्यूब के माध्यम से। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पहला जो चैप्टर है संख्या पद्धति, और हम लोग बिल्कुल छोटे क्लास से देखते हैं कि संख्याओं के बारे में हमें ज्ञान स्टार्टिंग से ही कराना शुरू कर दिया जाता है। बच्चा जब पढ़ना शुरू करता है तभी से वो संख्याओं को लिखना सिखाया जाता है, गिनना सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5, या हिंदी में उसी को पढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5। हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं या 1 से करते हैं। ये बिल्कुल छोटी क्लासेस में ही पढ़ाया जाता है आप लोगों को। तो ये नंबर्स जो हम लोग गिनती की संख्याएं जिनको कहते हैं, ये कौन से नंबर्स कहे जाते हैं? प्राकृत संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर अमूमन हम लोग किसको कहते हैं? जो गिनती की संख्याएं होती हैं, काउंटिंग नंबर्स होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्राकृत संख्याएं। उसके बाद आता है आपका पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं आती हैं। क्या आती हैं? पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं या होल नंबर जिसको कहते हैं हम लोग होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है? समय के साथ साथ संख्याओं में कुछ और संख्याओं की जरूरत महसूस होती गई है। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता गया या आवश्यकता महसूस हुई, उसके अनुसार संख्याओं का संकलन बढ़ता गया है। तो उसमें जब हम लोग प्राकृत संख्याओं में जीरो यानी शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वो बन जाती हैं आपकी पूर्ण संख्याएं। और उसके बाद आता है आपका पूर्णांक। पूर्णांक में क्या होता है? ये सारी संख्याएं पूर्ण अंक में ही हैं। 0 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं ये अनकाउंटेबल हैं। लास्ट नंबर हम लोग नहीं बता सकते हैं। जैसे जैसे 1 इंक्रीज करते जाएंगे आगे की संख्या हमें मिलती जाती है। लेकिन इसी में हमें जरूरत पड़ गई संख्याओं की, ऐसी संख्याएं जो ऋणात्मक होती हैं। जैसे 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 मिलता है हमें। तो ये एक नए प्रकार का समूह मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या कहते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। तो पूर्णांक जो होता है पूर्ण संख्याओं के अलावा उन्हीं संख्याओं का ऋणात्मक संख्याएं होती हैं। जैसे आपका 1 धनात्मक में हो गया, -1 ऋणात्मक हो गया, 2 धनात्मक पूर्णांक हो गया, -2 ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। तो इस प्रकार से प्राकृत संख्या के समूह में जब 0 को शामिल कर देते हैं तो वो पूर्ण संख्याएं बनती हैं। पूर्ण संख्याओं के समूह में जब हम लोग ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर लेते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक को, तो वो एक पूर्णांक का समुच्चय बन जाता है, यानी पूर्णांक संख्याओं का समूह बन जाता है। उसके बाद समय पर बढ़ने के साथ साथ जैसे जैसे वो संख्याओं की जरूरत महसूस होती गई, जैसा मैंने आरंभ में ही कहा था, तो उसमें कुछ ऐसी भी संख्याएं मिली जैसे पूरा था उसका आधा हिस्सा, यानी ये पूर्ण अंक नहीं है बल्कि ये उसका कुछ भाग है, हिस्सा है। तो ऐसी संख्याओं को 2 भाग में बांटा गया है। एक है आपका परिमेय, यानी उसका लिमिटेशन है, कहीं ना कहीं जाकर के वो सीमित हो जा रहा है, इसीलिए इसका नाम है परिमेय संख्याएं। और अपरिमेय संख्याएं क्या है? वैसी संख्याएं जो अपरिमित हैं, जिसका कहीं भी लिमिटेशन नहीं, यानी वो संख्याएं आगे भी लिखी जा सकती हैं। अब हम लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को आपको यहीं से पढ़ना है। इस क्लास में 9th क्लास में आपको जाना है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के बारे में ही। आप जो हमने अभी तक बताया वो सारा आप पिछली क्लासेज में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस क्लास में हमें जानना है परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं के रूप में। परिमेय संख्याएं 2 तरीके से परिभाषित की जाती हैं। पहली तरीका है परिमेय संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q क्या है ये जानना होगा। क्या ये इंग्लिश के अल्फाबेट है? नहीं, ये इंग्लिश के अल्फाबेट नहीं है। P और Q पूर्णांक हैं। ये क्या है? पूर्णांक हैं। और Q जो है वो 0 के बराबर नहीं है। P और Q पूर्णांक संख्याएं हैं, वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, उसका कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन Q का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो वैसी संख्याओं का जो समूह होगा
उसको हम लोग कहते हैं परिमेय संख्याएं। एक तरीका ये है डिफाइन करने का। इसमें एक और टर्म है कि P और Q सअभाज्य संख्याएं होती हैं, सअभाज्य संख्याएं। और सअभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं? इसको इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ये हमें जानना जरूरी है कि जैसे जैसे नया टर्म आता है उस टर्म के बारे में भी हम लोग परिचित हों, तभी हम लोग उसको समझ पाएंगे, वरना हमारी कॉन्सेप्ट अधूरी हो जाएगी। तो को प्राइम, प्राइम या भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं से आप लोग परिचित हैं। अभाज्य संख्याएं किनको कहते हैं? वैसी संख्याएं जो अपने आप से विभाजित होती हैं और अपने अलावा एक से, यानी दो ही संख्याओं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं। लेकिन यहां हमने लिखा है सअभाज्य संख्याएं। तो ऐसी दो संख्याएं, ये संख्याओं का युग्म होता है। ऐसी दो संख्याएं जैसे 2 और 5, ये दो संख्याओं का समूह है। दोनों का फैक्टर एक के अलावा और कोई नहीं हो, यानी केवल एक ही संख्या है, एक, जिससे ये दोनों भाग हो सकती है। उसके अलावा कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगी जिससे दोनों में भाग लग जाएगा। अब मान लीजिए हम लेते हैं 3 और 7, ये 3 और 4, ये आपका 4 क्या भाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है, लेकिन ये दोनों मिलकर के बनते हैं सअभाज्य संख्याएं। और ऐसी संख्याएं ही होनी चाहिए P और Q के रूप में। तो हम लोग परिमेय संख्याओं के बारे में एक तरीके से जानते हैं। इस तरीके से एक और तरीका है जिसके आधार पर हम लोग डिफाइन करते हैं परिमेय संख्याओं को। इसके पहले हम लोग ये कह सकते हैं कि अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे? वैसी संख्याएं जिनको P बटे Q के रूप में हम लोग निरूपित नहीं कर सकते हैं, यानी परिमेय का जस्ट उल्टा। ये तो हमने केवल थ्योरी में बता दिया। हम लोग पहचानेंगे कैसे कि कौन सी संख्या परिमेय और कौन सी संख्या अपरिमेय है। जैसे √5 है, इसको हम लोग P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ये इसका √5 जो है आपका पूर्णांक नहीं है। इसका जब हम लोग मान निकालेंगे तो ये पूरा अंक नहीं आता है, इसीलिए यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। 3 बटे 4, ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग इसके बाद आएंगे कि पाई का मान अपरिमेय क्यों होता है और परिमेय क्यों नहीं होता है। लेकिन उसके पहले एक और डेफिनेशन है जिसके आधार पे हम लोग परिमेय और अपरिमेय को परिभाषित करते हैं। वो क्या है? शांत और अशांत, या अवसानी और अनअवसानी, अवसानी या शांत दशमलव और अनअवसानी या अशांत आवर्ती या अनअवसानी अशांत अनावर्ती, इन टर्म्स को भी हम लोग समझेंगे तो हम लोग जान पाएंगे कि ये है क्या। अवसानी, जिसका अवसान हो जाए, यानी अंत मिल जाए हमें, या शांत हो जाए। शांत होने का मतलब कि वो, जैसे हम लोग पानी में चीनी घोलते हैं तो घोलते जाएंगे तो घुलता रहेगा, लेकिन एक टाइम आएगा जिसके बाद वो और चीनी को नहीं घुला सकता, यानी वो शांत हो गया, संतुष्ट हो गया। वैसे ही आप एक संख्या लेते हैं 3 बटे 4, इसको अगर हम लोग भाग करेंगे तो हमें ये इस टाइप से मिलेगा 0.75, यानी ये दशमलव के बाद पूरी तरीके से विभाजित हो जा रहा है। ऐसे दशमलव को कहते हैं क्या? शांत दशमलव या अवसानी। दोनों एक ही टर्म है, नाम अलग अलग है, शांत या अवसानी, जिनका अवसान हो जाए। और कुछ संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जैसे 2 बटे 3, ये आपका शांत नहीं होगा। आप पूरा पृथ्वी पर का कागज और कलम समाप्त कर दीजिए, ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा, ये ऐसे आता रहेगा आपका 0.6666, पूरा बोर्ड भर देंगे तभी खत्म नहीं होगा। ये आप अपने से करके देख लीजिए, ये कभी भी समाप्त नहीं होता है। इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं, डॉट डॉट करके लिख देते हैं, यानी बार बार यही संख्याएं
आएंगी। यानी ये कैसी संख्या है, ये अशांत है या अनअवसानी है, अवसान नहीं होता है, ये अशांत हैं, लेकिन ये आवर्ती हैं। आवर्ती का मतलब आप लोग सब लोग जानते हैं, आवर्त को इंग्लिश में कहते हैं रिपीटेशन। यहाँ देखिए कुछ खास संख्याओं का ही बार बार रिपीटेशन हो रहा है, ऐसी संख्याओं को कहते हैं अशांत आवर्ती। अगर ये दोनों जो समूह होता है, चाहे वो शांत दशमलव के रूप में व्यक्त करें या अशांत आवर्ती के रूप में व्यक्त करें, ये दोनों ही संख्याएं कही जाती हैं परिमेय संख्याएं। क्या कही जाती हैं, परिमेय संख्याएं। लेकिन एक और अभी मिलेगा हमारा समूह, जैसे ये आपका √5 है, √2 है, ये सारे ऐसे समूह हैं जिनको हम लोग भाग करेंगे या वर्गमूल का मान निकालेंगे तो ये आपका समाप्त नहीं होता है, इसके साथ ही साथ वो संख्याएं कुछ कुछ आती रहेंगी, सेम नंबर रिपीट नहीं होते हैं, तो ऐसे संख्याओं को कहते हैं अशांत अनावर्ती। अनावर्ती क्यों, क्योंकि वो एक ही संख्याओं का समूह जो है वो बार बार रिपीट नहीं हो रहा है, इसीलिए ऐसी संख्याएं हमें कही जाती हैं अशांत अनावर्ती। और जो भी अशांत अनावर्ती संख्याएं होती हैं उनको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। तो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को हम लोग दो तरीके से निरूपित करते हैं, परिभाषित करते हैं। एक होता है P/Q के रूप में, यदि किसी संख्या को P/Q के रूप में निरूपित कर सकते हैं जहां P और Q दोनों पूर्णांक हैं, Q 0 के बराबर नहीं है, साथ ही P और Q सअभाज्य संख्याएं। और जस्ट इसका व्युत्क्रम जिनको हम P/Q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकते हैं तो वैसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं होंगी। इसके बाद इसको दूसरा तरीका है शांत और अशांत। शांत दशमलव जो होंगे वो भी परिमेय संख्याएं हैं, और अशांत आवर्ती जो संख्याएं हैं ये भी क्या हैं, परिमेय संख्याएं हैं। अब एक नया टर्म है जो अशांत भी है और अनावर्ती भी है, तो ऐसी संख्याएं जो होती हैं उसको हम लोग कहते हैं अपरिमेय संख्याएं। अब हम लोग अपने एक्सरसाइज में आएंगे और कुछ प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्नावली 1.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं, उसे हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि 0 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, 0 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/2 भी लिख सकते हैं। यानी ये P और Q के रूप में हम लोग आसानी से लिख सकते हैं। ये हमारा P/Q के रूप में है, जहां P क्या है, 0 है, जो कि एक पूर्ण संख्या है, P बराबर 0 और Q बराबर 1। तो जो हमारा कंडीशन था कि P और Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। P एक पूर्णांक है, Q भी एक पूर्णांक है, तो इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट होता है वो है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। वैसे तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अनेक तरीके हैं, आपको अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, लेकिन हम लोग यहाँ जो एक कॉमन तरीका है उसके बात कर लेते हैं जो आप सबके लिए भी आसान होंगी। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो दोनों संख्या उसको अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है। अगर दोनों का हर बराबर है तो ठीक है, और नहीं है तो एलसीएम के माध्यम से हम दोनों को क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। यहाँ ऑलरेडी दोनों के हर बराबर है। उसके बाद इसको हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर नीचे यानी न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी सेम संख्या से गुना करते हैं, और वो संख्या क्या होगी वो हम कैसे डिसाइड करेंगे। जितनी परिमेय संख्याएं हमें जाननी है उससे एक ज़्यादा, कितनी जाननी है हमें, 6, एक ज़्यादा यानी 7 से ऊपर और नीचे हम लोग दोनों में ही गुना कर लेंगे।
तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब आप आसानी से इनके बीच में जो है वो संख्याएं 6 परिमेय संख्याएं लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी, अब आप आसानी से लिख पाएंगे। इनके बीच में आप आसानी से लिख सकते हैं। 21 से बड़ा हो जाएगा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7। आसानी से आप देख सकते हैं कि ये 6 परिमेय संख्याएं हमें मिल गई। एक और चीज मैं यहां पर जोड़ना चाहूंगा कि ऐसी संख्याओं का आंसर ओपन होता है। आप इसके कई सारे आंसर निकाल सकते हैं। ये 7 की जगह आप 8 कर दीजिए, नया सेट ऑफ आंसर मिल जाएगा हमें। 9 कर दीजिए, 10 कर दीजिए, और वो सारे के सारे आंसर सही हैं, कोई भी आंसर गलत नहीं है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं जिनका जवाब कुछ भी हो सकता है, जिसमें से लेकिन 7 से कम कीजिएगा तो इसमें आपको 6 संख्याएं नहीं मिलेंगी। कम से कम 7 वहां चाहिए अगर 6 निकालनी है तो। और यहाँ ध्यान रखना कि दोनों के हर पहले बराबर करने जरूरी हैं। अगर हर बराबर नहीं है तो पहले हम लोग एलसीएम के माध्यम से करेंगे।